हाय, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हमारे बॉडी के एक वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करता है एंड कई बायोकेमिकल पाथवे में हेल्पफुल रहता है, जिसकी मदद से हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करता है और अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आजकल लोग ये फूड लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, ऐसा बहुत ही बाइफर्केट कर देते हैं। बट विदाउट नोइंग फंक्शनिंग ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको कोई भी फूड अवॉइड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसका आपके फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है एंड पैथोलॉजी भी डेवलप हो सकती है। तो ऐसे वाइटल न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, उसकी हमारे बॉडी में कैसी रिक्वायरमेंट होती है, उसके क्या क्या फंक्शनिंग है और क्या कार्बोहाइड्रेट बंद करने से सही में वेट लॉस होता है कि नहीं, या तो फिर कोई पैथोलॉजी डेवलप होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि कार्बोहाइड्रेट सही में मुझे कितना लेना चाहिए और कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिसमें सुगरी फूड, मिल्क, फ्रूट्स ये सब इन्वॉल्व होते हैं और वो तुरंत ही डाइजेस्ट हो जाते हैं और इंस्टेंट आपको एनर्जी मिल जाती है और उसमें ग्लूकोज का स्पाइक जो होता है वो तुरंत आता है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उसकी वजह से क्या होगा, आपको आपकी बॉडी में तुरंत ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा और धीरे धीरे उसमें से एनर्जी लिबरेट होती रहेगी। तो अंत तक आप वीडियो देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स को आपकी फूड में इंक्लूड करना है। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन ग्लूकोज में होता है और तुरंत हमें उसमें से एनर्जी मिलती है और जो एक्स्ट्रा होता है वो लीवर, फैट एंड मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तब इंसुलिन जो है वो सेल द्वारा ग्लूकोज को यूटिलाइज करने का सिग्नल देते हैं। जबकि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तब ग्लूकेगॉन जो है वो रिलीज होता है और लीवर को प्रमोट करता है कि ग्लूकोज को कैसे लिबरेट किया जाए। तो वो जो अलग अलग बायोकेमिकल प्रोसेस है, से फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है और ग्लूकोजेनेसिस है। तो ये सारी बायोकेमिकल प्रोसेस जो होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है वो हम समझेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये होता है कि जब हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। तो वो ब्रेक डाउन कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। उसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस, उसको हम कैसे समझेंगे? हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा होता है वो जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है लीवर में, तो उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है तो रूटीन में जो कार्बोहाइड्रेट लिया हुआ होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अलग ग्लूकोज कहाँ से आता है? तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर पड़ा हुआ है लीवर में, मसल्स में एंड फैट सेल में, तो वहाँ से वो कार्बोहाइड्रेट लेके आता है। वो प्रोसेस को हम ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये सारी बायोकेमिकल प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी स्लीप पैटर्न पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो जब हम डिनर में कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेते हैं जिसमें सुगरी कंटेंट ज़्यादा है या तो फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम बोल सकते हैं, तो उससे क्या होगा, तुरंत एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, उससे ट्रिप्टोफेन इंक्रीज हो जाता है जिसकी इफ़ेक्ट सीरोटोनिन एंड मेलाटोनिन पे होती है जो हमारी स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करती है।
तो अगर ये हार्मोन इंक्रीज हो जाता है तो हमारी स्लीप पैटर्न में बहुत डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेने की बजाय अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डिनर में लोगे तो उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीव करते हैं, तो उससे आपकी नींद पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि डिनर में आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बजाय अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पसंद करोगे तो आपकी स्लीप पैटर्न में इतने चेंजेस नहीं आएंगे, और जब ज़रूरत पड़ी तब वो एनर्जी रिलीज़ करता रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आता है कि कई स्टडीज़ ऐसे भी आई हुई है कि अगर हम लो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट हमारे कई फीलिंग्स पे पड़ती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्जाइटी है, देन टेंशन है, फटीग है, स्लगिशनेस है। तो जैसे कि हम कोई कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेते हैं तो ग्लूकोज रिलीज़ होता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में मेंटल स्टेट में भी एनर्जी मिलती है। तो मेंटल एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो हमारे मूड को एनहांस करने के लिए और ब्रेन को एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है। वो हमारी बॉडी में ब्रेन के फंक्शनिंग में बहुत काम करता है। तो इस तरह से मेंटल हेल्थ के लिए भी कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट फूड लेने से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में भी इफ़ेक्ट होती है। वो कैसे? अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो एज अ मेडिसिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट वे में फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट फूड जो होते हैं वो हमारी बॉडी में क्लॉट को प्रिवेंट करते हैं। कैसे? तो जो फाइबर रिच फूड है, फ्रूट्स है, बीन्स है, ओट्स है, वो सब में सॉल्युबल फाइबर होते हैं, जिसकी मदद से हमारे बॉडी में एलडीएल नाम की जो खराब फैट है उसको वो न्यूट्रल करते हैं, उसको वो कम करते हैं। अब हमारी जो आर्टरी होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है तो वो प्लेक फॉर्मेशन डेवलप करता है, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है और हमारे सर्कुलेशन पे उसकी इफ़ेक्ट होती है। तो जब आप फाइबर रिच और कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हो तो उसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट वे में कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी में क्लॉट को प्रिवेंट कर सकता है। अब हम समझेंगे कि डायरेक्ट वे में भी कार्बोहाइड्रेट क्लॉट की प्रक्रिया को प्रिवेंट कर सकता है। हमारे बॉडी में फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिन नाम के दो प्रोटीन होते हैं, उनके पास स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट के बाइंडिंग की कैपेसिटी होती है। वो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखते हैं और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट रखते हैं। तो इस तरह से भी फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट फूड लेने से बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन को हम रोक सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक अलग फंक्शन है जो वेट लॉस में भी कई डाइटिशियन यूज़ करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो क्या होगा कि उससे हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है और धीरे धीरे उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। उसकी वजह से हमारे ब्रेन को कॉन्स्टेंटली एक एनर्जी मिल पाती है। धीरे धीरे एनर्जी रिलीज़ होने से हमारे ब्रेन को सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलता है और ब्रेन अपने फंक्शन ठीक तरह से कर सकता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो ब्रेन के लिए एज वेल एज हमारी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है और हम हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को लंबे समय तक यंग रख सकते हैं। तो फाइनली कार्बोहाइड्रेट फूड कम लेना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ये सारे बहुत डिबेट अभी चल रहे हैं। तो उसके बेनिफिट्स जानने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन से वाले कार्बोहाइड्रेट्स हमको ज़्यादा लेने चाहिए। तो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बजाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हो। कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी रिक्वायरमेंट है और वो किससे मिलता है उसकी हम एक पूरे अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हम जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं मीन्स सुगरी फूड ज़्यादा लेते हैं तो तुरंत ग्लूकोज रिलीज़ हो जाता है,
और हमको एनर्जी मिल जाती है, बट उसमें शुगर में स्पाइक आने से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी में शॉक डेवलप करती है। तो उसकी जैसे आफ्टर 50 हमारे बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट होती है और उसकी वजह से एंग्जाइटी एंड बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, स्लीप पैटर्न को सुधार सकता है, क्लॉटिंग की प्रक्रिया को रोक सकता है, देन हमारे हेल्दी डाइट में भी इन्वॉल्व हो सकता है, हमारी ब्रेन हेल्थ और नर्व हेल्थ को भी मेंटेन रख सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो आगे मैंने समझाए उसको ध्यान में रखते हुए अब आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे लेना चाहिए। सो चूजिंग राइट कार्बोहाइड्रेट may influence your brain health and cognitive function of your body. I really encourage my all patients to be mindful for selecting their carbohydrates for their mental as well as physical health. Thank you.